पिछले दिनों एक ड्रामा देखा मैंने, लाडली। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग बहू ने बोला था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी डिस्कशन करूं। उसने बोला था कि हम जब बहुएं लेके आते हैं उसको तो हम पराई औरत करते रहते हैं और काम हम उनसे बेटियों वाले लेते हैं। इतने काम उनको देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे पूरी होती हैं, लेकिन जब कोई बात शेयर करने का टाइम आता है या कोई हमायत करने का टाइम आता है तो वो एक पराई औरत बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप सब लोगों ने बहुत सारे व्लॉग बनाए कि सर्दियों की तैयारी कैसे करें, सर्दियों में क्या करें और किस तरह से करें। इतने व्लॉग, समटाइम होता है कि एक टॉपिक पे हर व्लॉगर व्लॉग बना रहा होता है। इस तरह से कम से कम हमें, मुझे लगता है, अवॉइड करना चाहिए। एक टॉपिक देख देख के सब बोर हो जाते हैं तो अक्सर हमारा व्यू डाउन हो जाता है उसकी वजह से। कुछ व्लॉग बनाने वाले हर रोज़ व्लॉग जो हैं वो अपलोड करते हैं। इसमें भी हमारे रेगुलर देखने वाले भी जो एब्सेंट हो जाते हैं, बिकॉज इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि वो हर एक का रोज़ व्लॉग चला के देखें। वो सिर्फ अपने मर्जी के टॉपिक ही सिर्फ देखना चाहते हैं उस वक्त। और कुछ लोगों के व्लॉग इतने लंबे होते हैं कि आप पूरा देख ही नहीं पाते। मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस के बाद ये लर्न किया है कि यूट्यूब की एक रिक्वायरमेंट जो एड्स की होती है 8 मिनट की वीडियो पे होती है। तो मैक्सिमम 8 मिनट की वीडियो ही मैंने अब बनानी शुरू की है। कटिंग बहुत करनी पड़ती है सम टाइम, लेकिन मैंने ये देखा है कि इससे वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और इंटरेस्टिंग पार्ट हम उसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी जो वेस्ट नहीं होता, टाइम भी सेफ हो जाता है। बस आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ तजर्बे होते जा रहे हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड करें, क्या नहीं रिकॉर्ड करें। ये मेरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं मेरे पास पड़ी थी, मेरे से अपलोड नहीं हुई, इसी चक्कर में कि जैसे हमें एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपना ज़रा फ़ोन क्लीन करूँ, अपने आप गूगल फ़ोटो में मैं सेव करके रखती हूँ, उसको क्लीन करूँ। तो ये भी रिकॉर्डिंग उसी में से एक है। इंस्टेंट पॉट मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, छोटे साइज़ का। अच्छा होता है छोटे साइज़ का, आपके काउंटर पे पड़ा हुआ अच्छा रहता है, इतना रश नहीं पड़ता। लेकिन मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि इस कंपनी का मेरा दूसरा इंस्टेंट पॉट ख़राब हो गया। फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ कि इससे छोटा मुझे कोई मिले, कोई इस तरह का जो मैं काउंटर पे रख सकूँ 6 क्वार्ट का। जब मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरा एक बड़ा है 8 पाउंड का, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि वो मेरा पहला है, वो मैंने जो फर्स्ट ख़रीदा था और अभी तक चल रहा है। अल्लाह ताला उसको ऐसे ही कायम दायम रखे। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम जो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे पता है पाकिस्तान में तो अभी इंस्टेंट पॉट वाला कोई ऐसा काम नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बिजली के भी मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम कनाडा में रहते हुए सर्दियों की तैयारियां कैसे करते हैं, सर्दियों की सौगात पाए साफ़ करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। मैं ये जलाए हुए पाए ही अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, यही पकाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक बड़े पाए की वीडियो शेयर की थी जो कि मैंने जलाए हुए नहीं लिए थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट में भी बताया कि ये अच्छे टेस्ट नहीं करते। मैं इससे एग्री करती हूँ, मुझे भी यही पसंद है, लेकिन ये साफ़ करने भी बड़े मुश्किल लगते होते हैं और स्पेशली छोटे पाए तो इतना टाइम लेते हैं साफ़ करने के लिए। लेकिन ये एक हैक है। ये जो जाली हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, मैं नई जाली ले लेती हूँ और उसके साथ पाए के ऊपर रगड़ती हूँ, तो वो जो इतना भी जला हुआ पाया होता है और सारे वो जो बाल होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन अंदर ये एक पॉइंट होता है जिसमें बाल होते हैं। जब मैंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की थी तो सम टाइम मेरे से ये मिस हो गए और मैंने पका हुआ सालन गार्बेज किया, जो कि बहुत आपको तकलीफ़ देता है। एक तो आपकी मेहनत ज़ाया, फिर ऊपर से आपके पैसे ज़ाया। तो इसलिए पाए धोने का काम ज़्यादा है और पकाने का काम है। पकाने के लिए मैं अपनी अम्मी का एक ट्रिक यूज़ करती हूँ जो कि पाए बनाने में मुझे बहुत आसानी देता है। इतना आसान हो जाता है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको भूनना। पाकिस्तान की और कनाडा की सर्दियों की तैयारी बड़ी मुख्तलिफ होती है। मैं कल ग्रॉसरी लेने कास्को पे गई और मैं लाइन में लगी थी, मेरे पीछे एक गोरी खड़ी थी, कुछ रिटर्न करना था मुझे और हम लोग आपस में जैसे बातें करना शुरू हो गए। तो मैंने देखा लोग फूड आइटम वापस लेके आ रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कास्को फूड भी वापस कर लेते हैं? खुला हुआ पैकेट, जैसे उसने फ़िश यूज़ की हुई थी, किसी ने ट्रॉली में रखी हुई थी। कहती हाँ, क्योंकि ये लोग अगर हम आके कहते हैं कि वी डोंट लाइक इट, वो रिटर्न कर लेते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे। मैं आप लोगों के साथ ये बात जो है शेयर करना चाह रही थी ताकि आप लोग जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। अजीब बात उसने बताई, कहती मेरे फ्रिज में सॉसेस पड़ी थी डिप्स,
जो कि उसने यूज़ नहीं किया, उनमें से एक ही यूज़ किया था। कहती मुझे किसी ने कहा कि तुम कास्को पे रिटर्न कर दो। कहती मैं लेके आई तो मैंने जो एक पैकेट उन्होंने मेरा रिटर्न कर लिया क्योंकि उस पर एक्सपायरी अभी थी, और जो एक्सपायर हो चुका था वो उन्होंने रिटर्न नहीं किया। यानी 3 महीने के बाद भी वो डिप कास्को पे जाके रिटर्न करके आई। साथ साथ देखिए मेरे पाए कितने अच्छे से क्लीन हो गए। मैंने इसके सिज़र यूज़ की, वो नेट्स यूज़ की और इसको बहुत अच्छा सा क्लीन कर लिया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, टमाटर और प्याज डालूंगी और कुछ खड़े मसाले जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची मैं सिर्फ डालती हूँ। इनको डाल के मैं इनको प्रेशर दूंगी कोई 10 से 15 मिनट का। जब हम 15 मिनट का प्रेशर दे देंगे उसके बाद इसको खोलेंगे और इसको मैं भूनूंगी। भून के फिर दोबारा प्रेशर देना होता है मुझे। ये जब हम पाए गला के भूनते हैं तो वो नीचे बहुत लगते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो भूनने मुश्किल हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी ठीक नहीं रहता। इसलिए इसको हाफ़, थोड़ा सा बल्कि हाफ़ से भी कम जो कुक करके इसको मैं खोलती हूँ। खोल के मैं इसको भूनती हूँ अच्छी तरह से, फिर उसके पानी डाल के उसका टाइमर लगा देती हूँ जितना कि मुझे टाइम चाहिए हो। ये मेरी अम्मी का ट्रिक है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। वो तो उन ज़मानों में भी राइस जो है कुकर में बना लेती थी। मैं पूछा करती थी कि अम्मी मुझे भी तरीका बताएं कि कितना टाइमर लगाना है, लेकिन मुझे नहीं बताती थी। कहती थी तुम्हें वो चोर दरवाजे नहीं बताने। लेकिन आज मैं वो चोर दरवाजे हमेशा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ, अपनी बेटी के साथ भी शेयर करती हूँ और अपने जानने वालों के साथ भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आसानियाँ बांटनी चाहिए। अम्मी ये कहा करती थी कि असली कुकिंग सीखो, चोर दरवाज़ों वाली नहीं, ताकि अच्छी तरह से सीख पाऊँ मैं। लेकिन मुझे चोर दरवाज़ों वाली कुकिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। आप लोगों को कैसी लगती है? हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको इतना मेहनत करें। देखिए भून के मैंने इसमें पानी डाला, फिर इसको प्रेशर लगाया और बाद में ये खोलने में कितने मज़े मज़े के जो पाए रेडी हो गए। पाए रेडी होने की एक निशानी ये है कि ये आपका हाथ इस पर स्टिक होना चाहिए। अगर आप इसको फिंगर पे लगाएं तो वो स्टिकी हो। मैं छोटी होती थी तो मैं अपनी अम्मी से, दादी से कहा करती थी कि वो वाला सालन बनाएं जिससे उंगलियां जुड़ जाती हैं। तो पाए जो है उनका नाम नहीं आता था तो ये कहती थी। रह गई सर्दियों की तैयारियां, तो उसमें एक टिप मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ तो रज़ाइयाँ 12 महीने चलती हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है पाकिस्तान की तरह से कि आप विंटर से पहले अपने कंबल और रज़ाइयाँ धो के तैयार करो। हमारे यहाँ कंट्रोल टेम्परेचर होता है 12 महीने, तो हम रज़ाइयाँ लेते हैं। मेरा देवर कहता होता है कभी कभी मजाक में कि हम मरासी हो गए हैं, क्योंकि मरासियों को सर्दी बहुत लगती है और वो हर वक्त रज़ाइयाँ जल्दी जल्दी निकाल लेते थे पाकिस्तान में सर्दी आने से पहले ही। तो मुझे हंसी आती है कि वाकई ऐसा है। इसके अलावा हम सर्दियों की तैयारी किस तरह से करते हैं, मैं ये आप लोगों के साथ अपने किसी अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। आप ज़रूर देखिएगा, आप बहुत डिफरेंट चीज़ें देखेंगे क्योंकि ये डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट माहौल है। जाते जाते अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा ऐसी मज़े मज़े की वीडियोज़ के लिए।